लक्ष्मण जी के बिना सोते नहीं, उनको नींद ही नहीं आती। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के बिना सोते नहीं हैं। श्री गोविंद राज स्वामी जी ने टीका में लिखा है कि भला प्राण वायु के बिना निद्रा कौन ले सकता है, इसलिए लक्ष्मण जी का होना बहुत जरूरी है। लक्ष्मण जी को पालने में सुलाए बिना सरकार सोते नहीं। और कैसे हैं लखनलाल जी? रामस्य दक्षिणो बाहु, राम जी की दाहिनी भुजा है, राम जी की दाहिनी भुजा है श्री लक्ष्मण जी। इसलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं मृष्टमन्नमुपानीत मस्नाति नहीं तम बिना। माताएं सुंदर सुंदर मिठाई बना के लाती हैं, श्री कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जी, और श्री राम जी के सामने बड़े प्यार से पधराती हैं कि प्रभु आरोगिए। तो श्री राम जी कहते भूख तो मां लग रही है लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। क्यों? पहले भैया लक्ष्मण को बुलाओ। बिना दाहिने हाथ के भोजन थोड़ी किया जाता है। राम जी दाहिना हाथ, लक्ष्मण जी दाहिना हाथ हैं, इसलिए बिना लक्ष्मण जी के भोजन नहीं करते। हमको लगता है इसी महर्षि के भाव का अनुसंधान करके हमारे पूर्वाचार्यों ने यह परंपरा बनाई होगी कि मंदिर में श्री राम लक्ष्मण जानकी जी को विराजमान करना, क्योंकि लखनलाल जी के बिना न तो सोएंगे और न खाएंगे, तो हम सेवा क्या खाक करेंगे। अपने आराध्य को सोने की भी सुविधा न दें और भोजन की भी सुविधा न दें तो क्या खाक करेंगे। आप लोग कहेंगे अनेक प्रेमी ऐसे हैं जहां श्री लखनलाल जी नहीं है। विशेषकर जो मधुर रस के उपासक रसिक जन हैं उनके यहाँ तो केवल युगल सरकार सीताराम जी विराजते हैं। अब आपको एक रहस्य आपको बताएं, जहां महल की टहल है महाराज जी, उस महल की टहल में भी तीनों भाई सखी स्वरूप में हैं। श्री हनुमान जी भी सखी स्वरूप में। प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी युगल सरकार की नित्य सेवा में सर्वेश्वरी श्री चंद्रकला जी के रूप में। चंद्रकला जी दरबार में भरतलाल जी हैं, भाइयों में वो भरतलाल जी हैं, और किशोरी जी की प्रधान सखियों में चंद्रकला जी हैं। भाइयों में लखनलाल जी हैं और अष्ट सहचरियों में श्री लक्ष्मणा जी हैं। शत्रुघ्न जी भाइयों में सबसे छोटे लाल जी शत्रुघ्न जी हैं, और अष्ट सखियों में सुभगा जी हैं, सुभगा सखी हैं। और श्री हनुमान जी दरबार में हनुमान जी हैं और महल में श्री चारुशीला जी हैं। यद्यपि सभी सहचरियां युगल की उपासिका हैं, किंतु इसके बाद भी लीला में दो पक्ष होना जरूरी है, तब रस प्रकट होगा। इसलिए चार सखियां राम जी के पक्ष में हो जाती हैं और चार सखियां किशोरी जी के पक्ष में होकर के दोनों युगल को लाड़ लड़ाती हैं। तो किशोरी जी की पक्ष में प्रधान सखी रहती हैं चंद्रकला जी, और रघुनाथ जी के पक्ष में प्रधान सखी रहती हैं चारुशीला जी, हनुमान जी रघुनाथ जी के पक्ष में खड़ी रहती हैं। इस तरह से युगल का विलास होता है। हम कहना ये चाहते हैं कि जहां युगल सरकार विराजमान है, लक्ष्मण जी का अलग दर्शन नहीं हो रहा है, वहां लक्ष्मण जी लक्ष्मणा जी के रूप में विराजमान। बिना लक्ष्मण जी के युगल सरकार की सेवा नहीं है। श्री रेवासा धाम के सेव्य ठाकुर श्री जानकी नाथ जी, जो पैहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के स्वयं प्रगट ठाकुर हैं, और श्री पैहारी जी महाराज ने अपनी सेवा अपने प्रधान शिष्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के माथे विराजमान की, अपनी सेव्य निधि उन्हें प्रदान की। और रेवासा के इतिहास में है कि स्वयं पैहारी जी महाराज
12 वर्ष रेवासा धाम विराजे। कितने वर्ष? 12 वर्ष। लेकिन जब पहले तो छोटी कुंज की सेवा थी, इतनी बड़े हैं जानकीनाथ जी, फिर राजाओं ने मंदिर बनाया, विस्तार हुआ, तो बड़े सरकार विराजे। तो बड़े सरकार विराजे, उसमें लखनलाल जी हैं कि नहीं? आप तो गए हैं रेवासा। और इतने मधुर स्वरूप हैं, इतने मधुर स्वरूप हैं। तीनों सरकार की छवियां तो अनेकों जगह पर हैं, पर जैसे कनक भवन के स्वरूप कनक भवन जैसे ही हैं, ऐसे ही रेवासा धाम के अग्रपीठ के स्वरूप भी अग्रपीठ के जैसे ही हैं। इतने रसमय हैं कि हम आप वर्णन नहीं कर सकते। इतना लावण्य है, इतना माधुर्य है, इतना सौकुमार्य है तीनों स्वरूपों में कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए और एक भाव हम आपको दें। चलो कुछ नहीं होगा, गरुड़ घंटी तो होती कि नहीं होती है? सेवा पूजा में गरुड़ घंटी होती कि नहीं? गरुड़ जी के ऊपर शेष जी होते हैं कि नहीं? वो कौन है? हैं? वो गरुड़ जी के ऊपर आपने देखा हुआ पुराने मंदिरों में गरुड़ घंटी के ऊपर शेष जी होते हैं। वो कौन है? श्री लखनलाल जी। हाँ हाँ, बोलो श्री लखनलाल जी महाराज की जय। संपूर्ण जीव जगत के आचार्य हैं श्री लक्ष्मण जी। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। कैसे सेवा करनी चाहिए, इसका आदर्श श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। सेवत लखन सिय रघुवीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि। जैसे अविवेकी पुरुष अपने इस नासवान देह के ही पीछे लगा रहता है, हर समय झाड़ने बुहारने में, सजाने में, संभारने में, ऐसे ही परम विवेकी श्री लखनलाल जी निरंतर युगल सरकार श्री सीताराम जी की सेवा में लगे रहते हैं। श्री गुरुदेव भगवान ने विचार करके श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये 4 नाम रखे और कहा कि हे राजन, ये चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, साक्षात परात्पर परब्रह्म परमात्मा हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के प्राण सर्वस्व जीवन सर्वस्व हैं। और महाराज जी शिव प्राणा, शंकर जी के तो ये प्राण ही हैं। केवल तुम्हें वात्सल्य सुख को प्रदान करने के लिए इन्होंने तुम्हारे यहाँ अवतार लिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज जी बड़ी विचित्र बात है, राम लीला में कृष्ण लीला में दोनों में बड़ी विचित्र बात है। तस्मान नंदात्म जो यंते नारायण समो गुणैः, श्रिया कीर्त्यानुभावेनो गोपाय सुसमाहिता। अब यहाँ कौन छिपाव दुराव, स्पष्ट ही कर दिया गया। तस्मान नंदात्म जो यंते नारायण समो गुणैः, न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः। नारायण समा करते साक्षात नारायण। वहां भी कह दिया गया कि साक्षात परमात्मा है नारायण है, यहां भी कहते साक्षात भगवान है। लेकिन वहां दशरथ जी भूल जाते हैं और यहाँ नंद बाबा यशोदा मैया भूल जाती है। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि भगवान की लीला ही इतनी मधुर है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बारिहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई,
प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। हमारे यहां वैष्णव किसको कहा गया, भागवत किसको कहा गया, विशुद्ध भगवत भक्त किसको कहा गया, तो बहुत सुस्पष्ट किया है आचार्यों ने। अकारत्रय संपन्नाः महाभागवताः स्मृताः। जो अकारत्रय संपन्न है वे ही परम भागवत, महाभागवत, परम वैष्णव, विशुद्ध वैष्णव। अकारत्रय संपन्न, अकारत्रय संपन्न का अर्थ है जिनमें 3 अकार हों वे ही वैष्णव, विशुद्ध वैष्णव कहलाने के योग्य हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि केवल तिलक धारण कर लिया, कंठी धारण कर लिया तो भी वैष्णव है, पर जो उच्च कोटि का विशुद्धतम वैष्णव जो है वो वही है जो अकारत्रय संपन्न हो। ये अकारत्रय संपन्नता क्या है? पहला आकार है अनन्य भोग्यत्व, दूसरा आकार है अनन्य शेषत्व, तीसरा आकार है अनन्यार्हत्व। अब इसको अलग अलग समझें। अनन्य भोग्यत्व का अर्थ होता है हम केवल भगवान के ही भोग्य हैं, एकमात्र भगवान हमारे भोक्ता हैं और हम भगवान के भोग्य हैं। हम देवतांतर के भोग्य नहीं हैं, हम अन्य किसी के भोग्य नहीं हैं, परिवार समाज उसके भोग्य नहीं हैं, हम केवल भगवान के भोग्य हैं। हम पत्नी पुत्र आदि के भोग्य नहीं हैं, हम भगवान के भोग्य हैं। हम किसी देवी देवता की भी भोग्य नहीं, हम केवल भगवान के भोग्य हैं। भोग्य की सार्थकता कब है? जब भोक्ता उसे अंगीकार करे तब भोग्य की सार्थकता है, और भोक्ता अंगीकार न करे तो हमारे अग्रज डॉक्टर श्री मनोज मोहन शास्त्री जी ने बड़ी सुंदर रसोई बनाई और हमारे पूज्य आचार्य जी को निमंत्रित किया। ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध बड़े हैं, आपने हम निमंत्रित किया और ये उन्होंने खाया ही नहीं, एक कण भी नहीं लिया। तो आपके बनाने का श्रम व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? भोग्य पदार्थ की सार्थकता इसमें है कि भोक्ता इसे अंगीकार करे, और भोक्ता के योग्य भोग्य पदार्थ को बनाने वाला जो है वो कौन है? पाचक, रसोईया। रसोईया अमनिया करके, दाल चावल सब शुद्ध करके, अमनिया करके, और फिर जिन जिन संस्कारों से संस्कृत होने के बाद वो पक्वान्न बनता है, मिष्ठान्न बनता है, भोग्य बन जाता है, तब उसको सामने पधराया जाता है और तब भोक्ता उसको ग्रहण कर लेता है। चाहे जितना बढ़िया चावल हो, सीधी धान लाके धर दो, शेर दो, शेर आचार्य जी के सामने, महाराज बहुत बढ़िया है पाओ, तो पाते बनेगी। और उसी को छिलका उतार करके, कूट करके बढ़िया से सुंदर वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के अधोटा दूध की खीर बना के जो रबड़ी को भी लज्जित कर रही हो, उसमें बढ़िया आड़े हाथ सुंदर कड़काया हुआ ताज़ा गाय का घी थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा शहद छोड़ दो, मिश्री मेवा आपके मन की रुचि है, थोड़ी केसर छोड़ दो, ऐसा बढ़िया सीरी करके ठंडी करके ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर देखो पवाओ। तो ये प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी कि महाराज आशीर्वाद दीजिए। ऐसी खीर जिस साधु ब्राह्मण को पवाओगे
उसके रोम रोम से आशीर्वाद अपने आप नक्शे हो। यजमान तेरो भलो हो। तो चाहे जितनी उत्तम वस्तु हो, जब तक संस्कारों से संस्कृत नहीं होती है तब तक वह भोग्य नहीं बनती है। ठीक इसी प्रकार से चाहे जितनी साधन संपत्ति से युक्त जीव हो, जब तक सद्गुरु भगवान उसको अमनिया करके ठीक ठाक करके और ठाकुर जी के योग्य नहीं बनाते हैं, तब तक वह भगवान का भोग्य नहीं बनता। और हम स्मरण करें, जब वस्तु भोग्य होती है तब हम क्या कहते हैं? सिद्ध हो गई। ये कहते हैं ना, भात सिद्ध, चावल सिद्ध हो गया, दाल सिद्ध हो गई, खिचड़ी सिद्ध हो गई। सिद्ध हो गई का मतलब अब पाने के योग्य है। और यही बात परीक्षित जी कह रहे हैं, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। एक दृष्टि से देखा जाए आचार्य जी, तो परीक्षित जैसे विनम्र श्रोता के द्वारा गुरु जी के सामने अपने को सिद्ध कहना सर्वथा अनुचित है। चेला सिद्ध हो जाएगा तो क्या गुरु जी के सामने कहेगा कि मैं सिद्ध हो गया? वो तो गुरु जी के सामने सदा दासानुदास बनकर ही जीना चाहेगा। इसलिए सिद्धोस्मि का अर्थ वो नहीं है सिद्धो हम बलवान सुखी गीता वाला, वो मत लगा लेना। यहां सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि का अर्थ है कि हे सुखदेव जी महाराज, हे गुरुदेव, पहले तो मैं धान के जैसा था, पर आपने कूट पीट करके, सुंदर धो करके, अमनिया करके, सुंदर अधोटा दूध की खीर बना के युगल सरकार के सामने परोस दिया। अब मैं श्यामा श्याम का भोग्य बन गया। ये सिद्धोस्मि का अर्थ है। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, यही आपका अनुग्रह है, यही आपकी करुणा है कि मेरे जैसे जीव को आपने युगल सरकार श्यामा श्याम का भोग्य बना दिया। जीव को भगवान का भोग्य बनाते हैं सद्गुरु भगवान। इसलिए आचार्य की महिमा गुरु तत्व से भी, भगवत तत्व से भी श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ है, भले ही जीव भगवान का ही अंश है, पर भगवान के भोग्य बनाने की सामर्थ्य तो सद्गुरु भगवान में है। अनन्य शेषत्व। अब महाराज जी हो क्या रहा है? हम संसार के भोग्य बने हुए हैं। लगता तो यह है आचार्य जी कि हम संसार का भोग कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल झूठी बात है। संसार का भोग हम नहीं कर रहे, संसार हमारा उपभोग कर रहा है। भोगा न भुगता वयमेव भुगता। हम संसार को नहीं भोग रहे, संसार हमको भोग रहा है। क्यों भोग रहा है? ये स्त्री पुत्र नातेदार रिश्तेदार गृह कुटुंब समाज, ये सब हमको क्यों भोग रहा है? अथवा देवी देवता हमको क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि हम भगवान के भोग्य नहीं बन पाए। जो भगवान का भोग्य होता वो केवल भगवान को ही अर्पित होता है। लक्ष्मण जी ने यही तो कहा कि मैं तो केवल आपका भोग्य हूं और आप हमारे ऊपर ये कानून लाद रहे हो कि जासु राजनृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो जिसको नरक से भय हो, स्वर्ग की इच्छा हो, उसको उपदेश दीजिए। मैं तो आपका भोग्य हूं। भोग्य भोक्ता को छोड़कर कहां जाएगा? मैं आपके चरणों से पृथक नहीं हो सकता। हम लोग भगवान के भोग्य हो जाएं तो भगवान के चरणों से क्षणार्ध के लिए भी दूर नहीं होंगे। यह है अनन्य भोग्यत्व। दूसरा है अनन्य शेषत्व। हम केवल भगवान के ही शेष हैं। शेष शब्द का अर्थ है अंश, और शेषी माने अंशी। भगवान ही हमारे अंशी हैं और हम भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृत स्थानी
कर्षति, मैं भगवान का ही अंश हूं। अंश जो होता है वो सदा अंशी की ओर उन्मुख रहता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी संपूर्ण प्रवृत्ति ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का प्रवाह भगवान की ओर रहे। और महाराज जी केवल ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का प्रवाह भगवान की ओर न रहे, अंतरिंद्रिय का प्रवाह भी भगवान की ओर रहे। अंतरिंद्रिय क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसे भी इंद्रिय माना गया, अंतरिंद्रिय है। तो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय अंतरिंद्रिय मिलाकर के 14 होते हैं। ये 14 भगवान की ओर जिनका प्रवाह बना रहे, ये है हम भगवान के शेष बन जाएंगे, मान लेंगे तो हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार निरंतर भगवदुन्मुख ही बना रहेगा और स्वयं जीवात्मा भगवान के सदा उन्मुख रहता है। अब विचार करके देख लो, हम किसकी ओर उन्मुख हैं? हमने ठाकुर जी के मांव तो पीठ कर राखी है और मोहड़ो कर राखो संसार की तरफ, भोगों की तरफ, विषयों की तरफ है? जगत से 36 रहना चाहिए, तो जगत से तो 63 हो गए, और भगवान से 63 रहना चाहिए तो भगवान से 36 हो गए। हम केवल भगवान के शेष हैं। ये समुद्र शेषी है और जल शेष है। तो मानसून के माध्यम से मेघमाला में स्थित जल भी बरसकर नदियों में जाता है और नदियों के माध्यम से फिर समुद्र में जाता है। ऐसे ही हमारी वृत्ति का प्रवाह निरंतर भगवान की ओर बना रहे। यह है अनन्य शेषत्व। ये दूसरा आकार है। तीसरा आकार है अनन्यार्हत्व। अर्ह माने होता है योग्य, और योग्यता का जो भाव है उसको कहेंगे योग्यत्व अथवा अर्हत्व। क्योंकि त्वा और तल प्रत्यय भाव अर्थ में ही होते। तस्य भावस्त्व तलौ, भाव अर्थ में त्वा और तल प्रत्यय होते हैं। तो त्वा प्रत्यय होता तो योग्यत्व बनता है, और तल प्रत्यय होता तो योग्यता बन जाती है। योग्यता योग्यत्व एक ही बात है। ईमानदारी से अपने आप से पूछो, आप भगवान के योग्य हो? अनन्यार्हत भगवान ही हमारे योग्य हैं। हम केवल भगवान के ही योग्य हैं और केवल भगवान ही हमारे योग्य हैं। ये भाव कहां दृढ़ हो पाता है? हमारे पूज्य महाराज जी बड़े सरल शब्दों में कहते थे, पंडित जी जब तक संसार के लायक बने रहोगे तब तक संसार छीछा लेजर करता रहेगा, घसीटता रहेगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और संसार के सामने नालायक सिद्ध हो जाओ, दुनिया वाले लोग समझ लें कि अब किसी काम लायक नहीं है, तो जो सबकी दृष्टि में नालायक सिद्ध हो जाता है, महाराज जी कहते थे, वो ठाकुर जी के दरबार में लायक बन जाता है। हम लोगों ने ठाकुर जी के दरबार के लिए तो अपने को नालायक मान रखा है। हम कहाँ भक्ति कर सकते हैं, हम कहाँ भजन कर सकते हैं। संसार के सब काम कर सकते हैं, करवा लो, क्या क्या काम करवाना है। अच्छे से अच्छे काम करवा लो और ऊट पटांग से ऊट पटांग काम करवा लो, हाँ, उसमें भी कोई संकोच नहीं है। ये तो किसी की कलई खुल जाती है और किसी की कलई नहीं खुलती है, लेकिन भगवान की नजर से कोई नहीं बच सकता है। ईश्वर की दृष्टि में प्रत्येक प्राणी को पवित्र रहना चाहिए।
श्री भरतलाल जी में और श्री लखनलाल जी में, इन दोनों में अकारत्रय संपन्नता है। आप पूरा चरित्र उठाकर देख लो, श्री लक्ष्मण जी में और श्री भरत जी में अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व, अनन्यार्हत्व सब है। अनन्यार्हत्व का एक तात्पर्य यह भी है महाराज जी, कि मेरे जैसा अपराध का खजाना आज तक इस सृष्टि में कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये भक्तों का अनुसंधान है, दैन्य भाव से भावित भक्तों का अनुसंधान है। न निंदितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो यन्न मया विधायि। अब ऐसी स्थिति में ऐसा कौन है जो दोषों के खजाने को भी स्वीकार कर ले? तब खूब विचार करने पर महाराज जी एक ही बात समझ में आती, ऐसी हमारी लाडली जी हैं, ऐसे हमारे लाल जी हैं। यदि ये ऐसे उदार चक्र चूड़ामणि न होते तो हम दीनहीन पामरों का गुजारा इनके चरणों में कैसे होता। आप पौराणिक इतिहास देख लीजिए, बड़े बड़े उपासक थे, अमुक देवी के अमुक देवता की उपासना करते थे, लेकिन उस उपासक के द्वारा थोड़ी सी गलती बनी कि उपास्य नाराज हो गया। और ठाकुर जी को देख लो, नारद जी ने ऊट पटांग बोलने में कसर छोड़ी क्या? दई हो श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई, भले भवन अब बायन दीना, अच्छे घर में बायना पहुंचाया, अभी देखो मजा चखाता हूं तुमको, यों त्यों बहुत कुछ कहा। यहां तक कह दिया कि तब तुम ज्यादा उच्छृंखल हो गए हो, अब हमको ही तुम्हारे ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। कहां भगवान, कहां नारद जी। लेकिन जैसे भगवान भक्ति की स्तुति को सुनते हैं, ऐसी भक्त की क्रोध भरी वाणी को भी स्तुति के जैसे भगवान सुन करके मुस्कुराते रहे। और इसके बाद नारद जी को जब ज्ञान हुआ, नारद जी रोने लग गए। वृथा श्राप मम होहु कृपाला, वृथा श्राप मम होहु कृपाला, मम इच्छा कहि दीन दयाला, मम इच्छा कहि दीन दयाला। तो ये अच्छी प्रकार से सत्संग के माध्यम से, संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, सत्संगियों की समझ में आ जाता है कि हमारे जैसे दोषों के खजाने को तो केवल भगवान ही स्वीकार कर सकते हैं। और महाराज जी भगवान की प्रतिज्ञा है, वाल्मीकि रामायण में भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयं कथंचन, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतत् अगर्हितम्। निर्दोष को तो सब अपना लेते हैं, सदोष को अपनाने वाले हमारे जगन्नाथ जी हैं, हमारे ठाकुर जी हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा
नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। हे नारायण, यह जीव अनेक जन्मों का अपराधी है, ये आपकी शरण में आया है, आप इसे स्वीकार करें। भगवान बोले क्यों स्वीकार करें? वो इसलिए स्वीकार करो कि आप नारायण हो। नारायण माने संपूर्ण जीव समूह का परमाश्रय। जब संपूर्ण जीव जगत के परमाश्रय दाता हो तो इसके आश्रय दाता क्यों नहीं बनोगे? या तो कह दो हमारा नारायण नाम झूठा है, और नहीं कह सकते हो नारायण नाम आपका शाश्वत सत्य नाम है, तो आप इसे अंगीकार करो। बोले नारायण नाम तो हमारा है, पर इस पर न जाने कितनी बार दया करके हम देख चुके, ये दया का पात्र नहीं है। बोले महाराज ये बात मत बोलिए, दया सिंधो, दयालु पुरुष पात्र अपात्र को नहीं देखते हैं, केवल आर्त दुखी प्राणी को देखकर दया करते हैं। फिर आप तो दया के सागर हैं, आप क्यों दया नहीं करेंगे? आपको दया करनी पड़ेगी इसके ऊपर। भगवान बोले बात तो बिल्कुल ठीक है तुम्हारी, हम दया सिंधु हैं, लेकिन क्या करें, अनेकों अवसर दिए कल्याण के इसको, बार बार इसने हमारी कृपा करुणा को ठुकराया है, अब हमको रत्ती भर भी दया इस पर नहीं आ रही है। तब आचार्य ने कहा वात्सल्य गुण सागर, आप तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। जैसे ही कहा वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, सोई भगवान ढीले पड़ गए। बोले अब ज्यादा मत बोलो, अब तो कहो क्या करना सो बताओ। इसी भाव को प्रियादासी ने कहा भगत बचल गुण सब ही कूटारे हैं, भगत बचल गुण सब ही कूटारे हैं। भगवान का भक्त वत्सलता का भोग्यत्व अन्न से सत्व अनन्यारत्व श्री शत्रुघ्न कुमार में है। इसलिए भागवतों के प्रति अकार्यतर संपन्नता जिसकी हो वो भगवत भक्तों से भी श्रेष्ठ है। उसे भक्तमाल के सिद्धांत में भक्त भूप कहा जाता है, भक्त राज कहा जाता है। इसलिए जो चारों लालजी में सबसे छोटे हैं वो परम धर्म की स्थिति का विचार करें तो सबसे बड़े हैं, शत्रुघ्न कुमार सबसे बड़े हैं। श्री गोविंदराज स्वामी जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए कहा है, राम जी जिस धर्म को अपने चरित्र के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से प्रकट करने के लिए आए हैं, वो 10 लक्षण वाला मनुप्रोक्त धर्म है, दशकम धर्म लक्षणम। वो 10 लक्षण वाला जो धर्म है सामान्य धर्म, उस सामान्य धर्म को अपने आचरण के द्वारा इस मानव जाति को सिखाने के लिए भगवान का अवतरण हुआ है। मर्त्यावतारस्त्व मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाई व न केवलम विभो। पर श्री लखनलाल जी का जो धर्म है वो सामान्य धर्म नहीं है। एक बात सावधान कर दें, सामान्य शब्द का श्रवण करके आप लोग उस धर्म की महिमा को सामान्य मत समझ लेना। सामान्य धर्म भी असामान्य धर्म है, क्योंकि समस्त धर्मों की आधारशिला है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह आदि जो 10 लक्षण मनु महाराज ने दशकम धर्म लक्षणम एतम सामासिकम धर्म चातुर्वर्णे ब्रवीण मनु, चारों वर्णों का सामा एक सास धर्म है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय 10 लक्षण कहे गए हैं, दशकम धर्म लक्षणम।
इसके जीवन में अवतरित हुए बिना भागवत धर्म का आचरण संभव नहीं है। अहिंसा, सत्य, स्तेज, शौच, इंद्रिय निग्रह आदि न हो जीवन में, तो आप क्या खाक भगवान की भक्ति करेंगे। समस्त धर्मों की नींव हैं, आधारशिला हैं 10 लक्षण। ये जीवन में अत्यंत अत्यंत रूप अनिवार्य रूप से जीवन में होने चाहिए। जैसे बिना नींव का भवन नहीं होता, ऐसी बिना सामान्य धर्म के विशेष धर्म का आचरण नहीं होता है। इसलिए सामान्य शब्द का अर्थ सामान्य मत समझना, सामान्य भी असामान्य है। और ये सामान्य धर्म केवल राम जी में है ऐसा नहीं है, ये सामान्य धर्म लखनलाल जी में भी, ये सामान्य धर्म भरतलाल जी में भी है, ये सामान्य धर्म शत्रुघ्नलाल जी में भी है। पर विशेषता ये है कि सामान्य धर्म होते हुए भी लक्ष्मण जी का धर्म विशेष है। लक्ष्मण जी का धर्म क्या है? लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, लक्ष्मण, मैं अपने पिता के सत्य से बंधा हुआ हूं। अपने पिता की वाणी को मुझे सत्य करना है। तो मैं तो धर्म पालन में अपने आप को नियुक्त कर चुका हूं, किंतु तुम्हें ऐसी कोई आज्ञा नहीं मिली कि तुम वन में जाओ। तो तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें अयोध्या में ही रहना पड़ेगा, और इसलिए भी रहना पड़ेगा कि इस समय भरत शत्रुघ्न अनुपस्थित हैं। यदि वे उपस्थित होते तो यही आज्ञा हम उनको देते, फिर तुम मेरे साथ चल सकते थे। लेकिन इस समय भरत शत्रुघ्न यहाँ है नहीं, ननिहाल गए हुए हैं, और पिताजी की अवस्था तुम देख रहे हो। प्रजा करुण क्रंदन कर रही है, ये तुम सुन रहे हो। माताओं की अवस्था देख रहे हो। इस अत्यंत विकट परिस्थिति में तुम्हारा अयोध्या छोड़कर जाना हमें किसी भी प्रकार से उचित प्रतीत नहीं होता है। आपको श्री अयोध्या जी में ही रहकर पूज्य पिताजी की, माताजी की और पूरे कुटुंब की, पूरे समाज की, पूरे राष्ट्र की, संपूर्ण प्रजा की तुम्हें सेवा करना चाहिए। आगे भरत जी आ जाएं, फिर जैसा मन हो वैसा करना। अभी तुम्हारा धर्म ये है। लक्ष्मण जी रोने लगे, प्रभु ये आपका धर्म है तो जबरदस्ती मेरे मूड पर लाद रहे हो आप। हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारा जीवन सर्वस्व तो हे रघुनाथ आप हैं, क्योंकि हम आपके अनन्य भोग्य हैं, हम आपके अनन्य शेष हैं, और हम आपके अनन्य योग्य हैं, आपके ही योग्य हैं, और हम किसी लायक नहीं हैं। और भगवान आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं। यदि आप आज्ञा देंगे कि तुम बिल्कुल मत जाओ, तुम्हें एक पग यहां से आगे नहीं बढ़ाना है, तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, मैं यहां से हिलूंगा नहीं। लेकिन भगवान फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगा। कहा क्यों नहीं कर पाओगे? बोले इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि सावधान व्यक्ति ही किसी की आज्ञा का पालन करता है। जीवित मनुष्य ही किसी की आज्ञा का पालन कर सकता है। मुर्दा किसी की बात नहीं मानता है। मुर्दा न सुनेगा, न देखेगा, न बोलेगा, न कोई क्रिया करेगा। हे भगवान, मेरे प्राण तो आप हैं। श्री सीताराम जी ही मेरे प्राण हैं, और जब मेरे प्राण जा रहे हैं तो मैं तो निष्प्राण हो जाऊंगा। तो क्या निष्प्राण देह किसी धर्म का पालन करता है? हम जीवित हैं तब तक अनिवार्य है कि हम संध्या उपासन करें, मंत्र का जप करें, पाठ करें, और मर जाने के बाद क्या? फिर खत्म। सब कछु जीवत को व्यवहार।
केवल जीवित को व्यवहार है, मरने के बाद कोई व्यवहार नहीं। भगवान समझ गए कि लक्ष्मण जी को रोकेंगे तो निश्चित इनके प्राण निकल जाएंगे। जाओ माताओं से माता जी से आ गया। माता जी तो थाल सजा के खड़ी थी। जाओ, ये लक्ष्मण जी का है।